हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 के पेपर लीक के रिगार्डिंग कुछ नए अपडेट आपके सामने आ रहे हैं। पटना पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसकी रिपोर्ट में हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिगेशन में कौन सी नई सामने आई है जो शायद आपको नहीं पता होंगी। मैं सोर्सेज भी बताऊंगा, किन सोर्सेज के थ्रू मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ। कैसे आपकी खबर आ रही है कि सिर्फ पटना में ही क्वेश्चन पेपर नहीं रटवाया गया बच्चों को, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में और डिफरेंट स्टेट्स में बच्चों को एक रात पहले क्वेश्चन पेपर रटवाए गए। उसके बारे में भी जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये चीज़ इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसी केस से आपका डिसाइड होगा रीनीट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो जो आपकी पटना पुलिस है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पे ही रीनीट का पूरा केस आपका बनेगा। ठीक है, उसी पे आपका कोर्ट के अंदर ये सारी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी जाएगी। उसी पे जजेस को डिसाइड करना है कि पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है। अगर मास लेवल पे लीक हुआ है तो संभावना आपकी बनेगी रीनीट होने की। इसलिए आपको ये इन्वेस्टिगेशन में अभी क्या चल रहा है, कौन सी नई चीज़ें हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। उसके बाद में मैं सोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा और एक वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसमें आप खुद देख पाओगे कि किस तरीके से पटना के अलावा भी डिफरेंट स्टेट्स में बच्चों को पेपर से पहले किस तरीके से क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, फिर वो बच्चे एग्जाम देने गए। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां से पूरे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी नई चीजें हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी, शायद जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 3 बार रिमाइंडर भेजा एनटीए को। एनटीए से उन्होंने जानकारी मांगी उन बच्चों के बारे में जिनके एडमिट कार्ड मिले थे, जो लोग पेपर लीक करा रहे थे उनके पास से। तो एनटीए ने उनके बारे में जानकारी तो दे दी, पर उन्होंने 3 रिमाइंडर में एनटीए से सारे सेट के क्वेश्चन पेपर मांगे जिससे कि उनको जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे वो उससे मैच कर सकें। पर अभी तक एज ऑफ नाउ 3 रिमाइंडर के बाद में एनटीए की तरफ से उनको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में ये चीज सामने आ रही है। 4th रिमाइंडर वो भेजने वाले हैं। अगर 4th रिमाइंडर में भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, क्वेश्चंस पेपर एनटीए की तरफ से बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को नहीं अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम जाएगी दिल्ली और वहां जाके एनटीए ऑफिस में डायरेक्टली मैच होगा। जिन क्वेश्चन पेपर जले हुए मिले हैं उनका सीधे जो एनटीए के द्वारा ऑफिशियली जो ओरिजिनल पेपर नीट के लिए बनाए गए थे सारे सेट्स, वहां से उनका मैच होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन में जो 9 अदर स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिट कार्ड मिले थे, उन लोगों के पास से जो इस पेपर लीक को करवा रहे थे, उनके पास से जो अदर स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड मिले थे, उन बच्चों को भी नोटिस भेजा गया है। उनको ईओयू के ऑफिस में बुलाया गया है। 18 और 19 जून को उनको बुलाया गया है। एक दिन 4 बच्चों को, एक दिन 5 बच्चों को बुलाया गया है और उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने चेक्स वगैरह कब दिए और उनका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। उनसे पूछा जाएगा प्ले स्कूल में ही सिर्फ उनको एक रात पहले क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे या डिफरेंट जगह पे क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे। उन्होंने पेपर लीक कराने वाले लोगों को चेक्स कब दिए, कितने टाइम पहले उन्होंने चेक्स दिए, जब वो पेपर खरीद रहे थे तो उन्होंने जो चेक दिए थे पेपर लीक कराने वालों को वो कुछ दिन पहले दिए थे या फिर 1 साल पहले दिए थे। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर है जो जला हुआ मिला था उसमें से 145 क्वेश्चन मिल पाए और 145 क्वेश्चन एक्चुअल में वही क्वेश्चन थे। इसको चेक करने के लिए बार बार रिमाइंडर एनटीए को भेजा गया बिहार पुलिस की तरफ से, ईओयू की तरफ से। पर एज ऑफ नाउ जैसे कि बताया 3 रिमाइंडर के बाद में भी उनकी तरफ से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सेट अवेलेबल नहीं कराया गया। चेक्स की भी तलाशी की जाएगी, चेक्स को भी चेक करा जाएगा जो डिफरेंट चेक वहाँ से मिले हैं डिफरेंट अमाउंट के, कि वो चेक कब के हैं, किसके नाम पे हैं, उसके बारे में भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उस पर स्पेसिफिक कोड होता है, स्पेसिफिक लेटर होता है क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ, उससे ये पता लग जाता है कि वो क्वेश्चन पेपर किस सिटी के लिए था या फिर किस स्टेट के लिए था। तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ईओयू को चाहिए एनटीए की तरफ से। वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अभी तक ईओयू को नहीं मिली है एनटीए की तरफ से। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस केस में आ जाता है, जो इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पटना में सिर्फ एक सेंटर नहीं 5 सेंटर की इंफॉर्मेशन मिली है ईओयू को जहां पे बच्चों को एक रात पहले या फिर पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर रटवाया गया और सेम क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ गया। ये डिफरेंट जगह से ईओयू को अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है और मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा मैं कहां से आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं मेरी तरफ से कंफर्म नहीं कर रहा हूं। मैं एक न्यूज़ चैनल पे मैंने जो चीज़ देखी वो मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूज़ चैनल पे मैं वीडियो भी प्ले करके आपको दिखाऊंगा, जो वहाँ पे संवाददाता जो बात बता रहे हैं उस चीज़ को भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो 5 सेंटर पे अभी ईओयू को इन्फॉर्मेशन मिली है या शक है कि वहाँ पे बच्चों को पेपर याद करवाया गया, रटवाया गया पेपर से पहले। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, डिफरेंट स्टेट से भी ईओ को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे भी बच्चों को इसी तरीके से
पटना की तरह पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर रटवाया गया। अब देखो मैं आपको सीधा ले चलता हूं, मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं जिसके बेसिस पे मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए, क्योंकि आपको वो वीडियो खुद देखना जरूरी है। पूरा वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। पूरे वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आप यूट्यूब पे जाके भी वो वीडियो देख सकते हो। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जिसमें ईओयू को इन्फॉर्मेशन की बात करी जा रही है कि आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से पेपर लीक हुआ था और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में बच्चों को क्वेश्चन पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर रटवाया गया। ठीक है, वो वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा। अब समझ लीजिए कि परीक्षा से एक दिन पहले ये पेपर रटाए जाते हैं। 25 लड़कों को रटाए जाते हैं सिर्फ पटना में, जिसकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को मिली और जिसके बाद वहाँ छापेमारी हुई जहाँ से क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मिले। अब समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक जगह नहीं है। जो जानकारी अभी आर्थिक अपराध इकाई को मिली है उसमें पटना में कम से कम 5 जगहों पर इस तरह से प्रश्न पत्र के उत्तर रटाए गए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर जो इस पेपर लीक गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनका नेटवर्क है, उनके द्वारा वहाँ छात्रों को आंसर शीट रटवाया गया था ओएमआर शीट रख करके, ताकि वो सीधे जाके अपने ओएमआर शीट पर अपना आंसर दे दें। तो जैसे कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में बताया जा रहा है कि ईओयू को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में भी पटना जैसी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे भी बच्चों को क्वेश्चन पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर रटवाए गए और एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर आया है, वो तो काफ़ी दिनों से प्रूफ आपका हो ही चुका है। वो बच्चे एक्चुअल में एग्जाम देने गए थे पैसे देके, जिन्होंने पेपर खरीदा था, और जो पुलिस द्वारा पकड़े गए उन्होंने खुद ने कबूल किया है कि एक्चुअल में वही पेपर आया था जो क्वेश्चन पेपर उनको एक रात पहले रटवाया गया। अब देखो ये चीज़ थोड़ा सा सेंसिटिव होती जा रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर इसके लिंक मिलते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट या पटना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, जिससे कहीं ना कहीं प्रूफ हो पाता है कि ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में इनके कनेक्शन है, सिर्फ पटना तक ये चीज़ सीमित नहीं है। अगर ये प्रूफ हो पाती है, अगर चीज़ें ऑफिशियल हो पाती है, अगर ये ऑफिशियली ईओयू सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें रख देती है कि आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में पेपर लीक की इस तरह की खबरें हैं, काफ़ी सारे जगह पे, काफ़ी सारे स्टेट्स में बच्चों को पेपर रटवा दिया गया था एक रात पहले या फिर पेपर से पहले, तो ये केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा रीनीट के फेवर में। पर अभी भी सिर्फ एक न्यूज़ चैनल की न्यूज़ है, इस पर अपन उस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल में चीज़ें आती हैं वो एक्चुअल में 100% ऑथेंटिक हो, वो ज़रूरी नहीं है। कोर्ट में डिफरेंट तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस तरीके की चीज़ें जो आ रही हैं, अगर ये चीज़ों में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, तो फिर आपका चांस बढ़ जाएगा रीनीट होने का। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, रीनीट होने के लिए पटना में जो लोग पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश होना ज़रूरी होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में या डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया में। डिफरेंट स्टूडेंट और भी इसमें पकड़े जाने ज़रूरी होंगे, क्योंकि पेपर अगर बड़े लेवल पे ही लीक होगा तभी जाके आपके रीनीट का चांस बनेगा। अगर ये लोग जो पकड़े गए हैं अभी तक, अगर इन्हीं तक पेपर लीक हुआ है, अगर इनके अलावा नहीं पकड़े गए कोई लोग, या फिर क्रॉस कनेक्शन इनका इस्टेब्लिश नहीं हुआ और लोगों तक और सिटीज़ तक और स्टेट्स तक, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं कोशिश करी जाती है कि सबसे पहले ट्राई करी जाए जिन लोगों ने बेईमानी करी है उनको सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर कर दे। पर जब बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग होगी, सभी बच्चों को बाहर करना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे में आपका रीनीट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अब आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हो, रीनीट आप चाहते हो, रीनीट आप नहीं चाहते? उसके बारे में आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, या फिर नीट के पेपर लीक के रिगार्डिंग हो, या फिर नीट कैटेगरी के रिगार्डिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो टेलीग्राम पे मिलते जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, टेलीग्राम चैनल का भी नाम नीट इन्फो है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।